कर हमला किया है। ओबीसी आरक्षण पर ट्वीट किया है मायावती ने। कहा है कि आज का यही कड़वा इतिहास है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बयान। ओबीसी आरक्षण पर बयान दिया। बोली मायावती कि बीजेपी, कांग्रेस और सपा आरक्षण विरोधी है। यही आज का कड़वा इतिहास है। आरक्षण ठीक से लागू करने की चुनौती है। पार्टियां संवैधानिक उत्तरदायित्व के प्रति ईमानदार नहीं। सपा ने भी हमेशा ओबीसी के साथ छल किया। देश में महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। मायावती ने तीखे प्रहार किए हैं। दूसरी पार्टियों पर, विपक्षी पार्टियों पर जमकर प्रहार किए हैं। मायावती ने नए साल पर शुभकामनाएं तो दी हैं, लेकिन विपक्षियों पर हमला करने से नहीं चूकी मायावती और कहा है कि यही कड़वा इतिहास है। आरक्षण ठीक से लागू करना देश में बड़ी चुनौती है। समाजवादी पार्टी पर भी जमकर हमलावर हुई, बीजेपी पर भी हमलावर रही, साथ ही साथ कांग्रेस पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा और कहा कि जितनी सरकारें रही हैं पहले की, वो सभी आरक्षण विरोधी रही और आज यही कड़वी हकीकत है। आज यही कड़वा इतिहास है कि सरकारें कभी भी आरक्षण के पक्ष में नहीं रही। मायावती का बयान और संजय चौहान इस खबर पर जुड़ गए हैं। संजय, नए साल पर शुभकामनाएं तो दी हैं मायावती ने, लेकिन बहुत तीखे प्रहार भी कर दिए हैं विपक्षियों पर उन्होंने ओबीसी आरक्षण के मामले पर। बिल्कुल स्वाति, मैं बताऊं आपको कि नए वर्ष की शुभकामनाओं के साथ जिस तरीके से तीखे हमले उन्होंने बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर किया है, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों की चर्चा का विषय बन गया है स्वाति। क्योंकि आरक्षण का मुद्दा लगातार गर्म है। बीजेपी जहां उस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, वहीं समाजवादी पार्टी भी इस पूरे मुद्दे को गर्म बनाए रखने के लिए उन्होंने पूरा एक पैनल तय किया है और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने की तैयारियां जो है वो चल रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बसपा अपने वजूद को लेकर के जहाँ जमीन अभी तक चुप रहने वाली मायावती अचानक जाग गई और ओबीसी आरक्षण पर वो पूरी तरीके से विपक्षियों को कटघरे में ले रही है, क्योंकि वो जानती हैं कि वो इस मुद्दे को अगर भुनाएंगी तो इसका सीधा फायदा उनको मिलेगा चुनावों में। बिल्कुल, कहीं ना कहीं वो अपने जो बेस वोट बैंक है, क्योंकि आरक्षण का मुद्दा ऐसा मुद्दा है स्वाति कि बेस वोट बैंक से जुड़ा हुआ है। पिछड़े अति पिछड़ों को लेकर के आरक्षण की लड़ाई जो छिड़ी है जमीन से लेकर के और कोर्ट तक में, तो कहीं ना कहीं उनका बेस वोट बैंक जो है वो दलित माना जाता है। तो उसे किस तरीके से पिरोहा जाए, सहेजा जाए, क्योंकि आपने देखा कई चुनाव से कि लगातार बसपा का जो बेस वोट बैंक है वो भी बिखरना शुरू हो गया है। तो ऐसे में मुस्लिमों को साधते हुए बैकवर्ड और पिछड़ों को भी वो साधने का पूरा प्रयास कर रही है। और यही वजह है कि जिस तरीके से आरक्षण को लेकर के सियासत चल रही है, उस सियासत की आग में अपने आप को भी झुलसाने का प्रयास है कि दिखाया जाए कि नहीं, हम बिल्कुल अपने कोर वोट बैंक को साथ लेकर चलना चाहती मायावती और इसीलिए देखिए कितनी हमलावर नजर आई है, ट्वीट किया। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए संजय आपका।